viewers, welcome back to my channel. मैं अज़मत आब्दी. Today I am going to start a new class of direction. Today I will teach you how you explain the directions in your daily conversation. Exact timing of the whole day. अगर आप मेरे चैनल पर अभी आए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आज की क्लास जो है बड़ी फंटास्टिक वंडरफुल होने वाली है. तो आप ज्यादा देर ना करते हुए आप तुरंत मुझे सब्सक्राइब कर लें. तो इसके साथ मैं आज आपकी क्लास को शुरू करने वाली हूँ. डायरेक्शन स्पोकन क्लासेस. आज डे 6 में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डायरेक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे एंड हम एग्जैक्ट टाइमिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमें किस तरह से किस समय पे क्या बातें किस तरह से उसको बोलना है. तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर लेती हूँ. आज डे 6 में मैं आपको डायरेक्शंस पढ़ाने वाली हूँ एंड टाइमिंग. डायरेक्शन माने होता है दिशाएं. आप डेली लाइफ में इसको यूज करते ही होंगे, बट मैं आज आपके जो कंफ्यूजन है उसको बिल्कुल भी दूर करने वाली हूँ. ईस्ट माने होता है पूर्व. ईस्ट माने पूर्व होता है और इसे सनराइज भी कहा जाता है, क्योंकि ईस्ट जो होता है इसी साइड से सूर्योदय होता है, इसलिए इसे सनराइज भी कहा जाता है. वेस्ट माने होता है पश्चिम. पश्चिम में हमेशा सूरज डूबता है तो इसे सनसेट भी कहते हैं. तीसरा जो आपका डायरेक्शन है वो नॉर्थ है. नॉर्थ माने होता है उत्तर एंड साउथ माने होता है दक्षिण. ये आपके 4 डायरेक्शन है जिनको आप सही सही याद कर लें कि कौन कौन से डायरेक्शन होते हैं. इसके बाद कुछ डायरेक्शन जो होते हैं वो दिशा के एग्जैक्ट ना होके हमें किस, ये भी डायरेक्शन ही है, जैसे हमें किस दिशा में काम कर, जैसे अप, ये डाउन, राइट, लेफ्ट. तो इस तरह से ये सारे भी डायरेक्शन ही है. तो मैं इनको बता देती हूँ. अप माने होता है ऊपर. अगर हमें कोई बात ऊपर के डायरेक्शन की तरफ बात करनी है तो उसे अप कहते हैं. डाउन माने होता है नीचे. राइट माने होता है दायां. लेफ्ट माने होता है बायां. फ्रंट माने होता है सामने. आपके सामने के डायरेक्शन में जब कोई बात हो तो फ्रंट होता है. इसी के साथ बैक मैं लिखना भूल गई, यहाँ पे बैक में लिख देती हूँ पीछे. फ्रंट, बैक, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट. एंड टॉप माने होता है, टॉप माने सबसे ऊपर. एंड द टॉप सबसे ऊपर नहीं, सबसे ऊपर. कीप साइलेंस प्लीज. बॉटम माने होता है सबसे नीचे. टॉप माने सबसे ऊपर, टॉप माने सबसे ऊपर एंड बॉटम माने सबसे नीचे. कोई चीज की ऐसी लेयर अगर बनी हुई है तो टॉप सबसे ऊपर, बॉटम सबसे नीचे. स्ट्रेट माने होता है सीधा. कर्व माने होता है मुड़ा हुआ, या एक जिगजैग भी होता है. ये भी टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे यूं होता है. ये जो होता है ये जिगजैग होता है. कर्व होता है ये होता है. स्ट्रेट ये होता है सीधा बिल्कुल. तो ये सारी चीजें जो थी ये हमारे कन्वर्सेशन में कभी कभी यूज होती हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये चीजें क्लियर कर ली कि इसको आप अपने रख लीजिए, अपने नोट्स में अपने पास रख लीजिए. इसको धीरे धीरे ये चीजें आप, ये नहीं है कि आप सब कुछ पूरा एक ही साथ आपको रट लेना है. आपको जानकारी जरूरी है कि आप, ये आपको पता था राइट ईस्ट वेस्ट सभी जानते हैं, नॉर्थ साउथ. इसके अलावा भी कुछ जो डायरेक्शंस होते हैं तो उनका यूज कैसे कैसे कब कब करना है, ये जो सारी चीजें ना ये हमारे डेली रूटीन में आती है. इसलिए मैंने इनको आपको बताया कि आप अपने इसको, आप अपने वोकैबुलरी जिसको आप कह रहे हैं वर्ड पावर, उस पावर में इसको भी बढ़ा लें. और अगला जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ये टॉपिक है टाइमिंग. टाइमिंग का मतलब होता है समय. मैंने इससे पहले की जो क्लास थी, 1-2 दिन पहले की क्लास में मैंने आपको टाइमिंग ही पढ़ाई थी. उसमें मैंने आपको बताया था कि दिन के जितने भी टाइमिंग होते हैं, जितना भी समय परिवर्तन होता है, जब घंटे 2 घंटे 4 घंटे पे, तो उस समय हम उनको किस किस नाम से बुलाते हैं. मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून, ऐसे सारी चीजें थी. तो अब हम आज जो पढ़ेंगे कि 24 आवर्स टाइमिंग जो होती है, ये 24 आवर्स हमें कन्वर्सेशन इन्हीं 20 आवर्स में करना है.
24 घंटे, इन्हीं 24 घंटे में हमें सोना, जागना, उठना है, बैठना है, लोगों से मिलना है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, वापस आना है, स्कूल जाना है, ये सारी चीजें हमें इन्हीं 24 आवर्स में करनी है। तो 24 आवर्स के टाइमिंग सही सही हमें जानने चाहिए। तो आ जाए, मैं बता देती हूँ कि टाइमिंग कैसे होती है। AM एंड PM, सबसे पहले जो ये टाइमिंग होती है AM एंड PM, इनका आप पूरा नाम जान लें, और ये आपके लिए कंपल्सरी नहीं है कि आप इसको याद करें, आप नहीं भी याद कर सकते हैं, ये कन्वर्सेशन में आपको कहीं भी परेशान नहीं करेगा, मगर जान लें एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन होता है, AM एंड PM। AM जो होता है वो रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक बजता है। PM जो होता है वो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे से तक चलता है। तो यही 12 और यही 12 दोनों मिला के 24 घंटे बनते हैं। आधा AM होता है और आधा PM। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक आपका AM का समय होता है, एंड दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक आपका, जब तक कि 12 ना बजे, 11:59 तक आपका PM रहता है। और जैसे ही 12 ऑफ द क्लॉक हो गया तो ये AM में चेंज हो जाता है, एंड 12:01 से ये AM स्टार्ट हो जाता है, एंड 11:59 तक ये AM रहता है, एंड जैसे ही 12 ऑफ द डे होता है ये PM में बदल जाता है। तो ये था कंफ्यूजन AM PM का। तो देख ले, अगर इन नाइट, रात में 2 बज रहा है, रात में देखें, रात में 2 बज रहा है तो उसे हम AM कहते हैं। रात में अगर दिन में वही 2 बजता है तो उसे PM कहा जाता है। 7 AM ये दिन में बजता है, ये 2 AM ये जो होता है हमारे हिसाब से रात में बजता है, इसलिए कि अंधेरा है, हमारे सोने का समय है। लेकिन मॉर्निंग जो है 12 AM से, रात के आधी रात से मॉर्निंग शुरू हो जाती है, तो वहां पे 2 AM को भी रात में है मगर ये दिन है। 7 AM जो है ये दिन में बजता है। 3 AM जो होता है ये रात में बजता है। 3 PM जो होता है वो दिन में बजता है। 7 PM जो होता है वो रात में, मतलब शाम में बजता है। तो ये चीजें, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी AM PM वाला मैटर। अब आ जाती है ओ क्लॉक टाइम एक तरह से, और आपको कुछ, ये जो AM वाला था देख रहे थे थोड़ा सा इसमें, और जो AM था तो इसमें आपको कुछ कहना है तो आपको अगर टाइमिंग ठीक ठीक कुछ भी कर सकते हैं। 7:30 इसको आप हाफ में भी लिख सकते हैं, जैसे 7:30 PM, 4:25 AM, मतलब एक एक मिनट को आप AM PM में लिख सकते हैं। कुछ भी, अगर आपको 11 बज के, सपोज करिए 12:36 कहना है, या AM या PM दोनों में आप बोल सकते हैं। 12:01 से लेके 12:59 तक, यानी 12:01 से लेके 12:59 तक आप AM PM में बता सकते हैं, कह सकते हैं। एक नई जो और टाइमिंग होती है वो होती है ओ क्लॉक। ओ क्लॉक की टाइमिंग जो होती है ये पूरी टाइमिंग होती है। जैसे ये सर्कल है 24 आवर्स का, तो इसमें ओ क्लॉक जो होता है ये पूरा पूरा बजता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 यहाँ कर लेते हैं। ये आपकी जो है घड़ी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो आपकी घड़ी होती है, ओ क्लॉक जो होता है वो पूरा पूरा बजता है। 1 o'clock, 2 o'clock, 4 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, 10:30 o'clock नहीं होता। इसको समझ ले कि ओ क्लॉक जो होता है ये पूरा समय होता है, ये इसमें कभी भी मिनट नहीं गिना जाता। अगर 4 ठीक ठीक बज गया तो आप उसे 4 o'clock कह सकते हैं। आगे आ जाते हैं, हम देख लेते हैं कि अगर हम इसे पूरा नहीं कहते तो अब हम इसको कैसे कहेंगे। 4 टाइमिंग होती है, क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट, क्वार्टर टू एंड ओ क्लॉक। देखिए ओ क्लॉक यहाँ आ गया, ये सर्कल होता है जो, इसको मैं मिटा लेती हूँ। यहाँ पे एक और सर्कल जो है ये मैंने बना लिया, इसके 4 पार्ट में कर, मुझे इसको क्लियर करना है कि आप इसमें कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं।
टाइमिंग को बताने में, ये जो क्वार्टर पास्ट के टाइमिंग होती है बड़े स्टैंडर्ड टाइम है। किसी से कह देना कि दिस इज 7:30 AM, या कह देना कि दिस इज इट्स 11:30, ये एक स्टैंडर्ड टाइमिंग की तरह हो गया। तो हमें अपने लैंग्वेज में प्रभाव डालना है, इम्प्रेशन डालना है, कम चीजों को यूज करना है, मगर इम्प्रेशन तगड़ा होना चाहिए, इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये जो है, आप देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे अभी बिल्कुल, जो न्यू व्यूवर्स है, जो मेरे बेसिक स्टूडेंट है, वो मतलब कोई, उनके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप इसको बिल्कुल अब बोलेंगे तभी आप स्पोकन करेंगे, नहीं। आप AM PM आपने सीख लिया, आप घड़ी में कितना बज रहा है, सिंपली आप कह सकते हैं 7:30, 7:45, 8:20, व्हाट्स द टाइम बाय वॉच। किसी ने आपसे क्वेश्चन कर लिया, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या बज रहा है, तो आपने घड़ी देखी, इट्स 7:45, हो गया आंसर। आपको कोई जरूरत नहीं AM PM ये सारी चीजें लगाने की, आपको कोई जरूरत नहीं है, आपका कन्वर्सेशन हो गया। 10:30 बज रहे हैं आपकी घड़ी में, किसी ने पूछा व्हाट द टाइम बाय योर वॉच, आपके घड़ी में क्या समय हो रहा है, तो आपने कहा, आपने घड़ी देखी, इट्स 10:30, यानी 10:30। इसमें AM PM की जरूरत नहीं, चूंकि पूछने वाला इतना अंदर उतर के नहीं पूछ रहा है कि दिन है कि रात है, भाई कन्वर्सेशन है, ये कोई क्वेश्चन आंसर लेसन नहीं, कन्वर्सेशन है। जब कन्वर्सेशन में वही होता है, आदमी कोई भी पर्सन है वो आपसे इंटरेक्ट है, आपके आमने सामने है, फोन पे है, आपके दूर है, मगर आपके कांटेक्ट में, तो दिन है तो उसे पता है कि दिन है। तो ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरी घड़ी में 7:30 AM हो रहा है या दिन के 12:30 बज रहे हैं। दिन में पूछ रहा है तो ऑब्वियसली इट्स दिन का ये टाइम है। तो इसलिए आप ज्यादातर डीप इसमें मत जाइएगा कि अब मुझे स्पोकन करनी है तो ये सारी चीजें मुझे क्लियर होनी चाहिए, नहीं। बट जो मेरे स्टूडेंट हैं, वो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, भाई बहन मेरे, जो ये सारी चीजों को जानते हैं, बट थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाता है। मैं उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहती हूँ। तो ये जो डायरेक्शन है, आप देख लें, ये 24 आवर्स का एक सर्कल है। इस सर्कल को ये इसके लिए है, o'clock, quarter past, half past, quarter to एंड o'clock के लिए। तो ये पोर्शन जो होता है, ये आपका होता है 15 मिनट का, ये 15 मिनट का, ये 15 और ये 15, यानी ये टोटल 60 के हो गए। अब हम इसमें से एक पार्ट ले लेते हैं, ये इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसे क्वार्टर कहते हैं। तो क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट का मतलब हो जाता है कि एक क्वार्टर बीत चुका है। क्वार्टर पास्ट 3:15, 3:15, यानी क्वार्टर पास्ट 3, क्वार्टर पास्ट 3, 4:15, क्वार्टर पास्ट 4, यानी 4 बजे हैं और एक क्वार्टर क्या है, पास्ट हो चुका है, यानी बीत चुका है। ये आपकी टाइमिंग हो गई क्वार्टर पास्ट 3, क्वार्टर पास्ट 4, क्वार्टर पास्ट 11, कुछ भी, अगर 15 मिनट आ गए हैं तो आप क्वार्टर पास्ट कह सकते हैं। दूसरा आ जाता है, ये दोनों मिला के आपके 30 हो गए, तो ये हो गया हाफ। तो अगर आपका हाफ पार हो चुका है, जैसे 3:30, 4:30, 11:30, 12:30, 9:30, अगर 30 मिनट घड़ी में पार हो चुके हैं तो यहाँ पे आ जाता है हाफ पास्ट, यानी कि मैं हिंदी के में बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, आधा बीत चुका है। 10 बज चुका है, यानी 3 बज चुका है और आधा बीत चुका है। ये टाइमिंग जो हो गई, व्हाट्स द टाइमिंग बाय योर वॉच, इट्स 3:30, यानी 3 बज चुके हैं और हाफ और बज चुका है। तो इसका मतलब आपको समझ, अगर आपसे किसी ने कह दिया तो आपको भी समझ लेना चाहिए कि अगर किसी ने आपसे कह दिया कि इट्स 3:30, इसका मतलब होगा कि 3 बज चुके हैं और 3:30 हो चुके हैं, हाफ भी पास्ट हो चुका है। 4:30, 4:30। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका, ये तीनों टाइमिंग जो है वो तो हो गई क्वार्टर। एक क्वार्टर जब बच जाता है, यानी इतना बच गया है और ये सारा बच गया है घड़ी में, और ये जो है बच गया, पहले तो ये बचा था। क्वार्टर 2, यानी एक क्वार्टर जो है बचा हुआ है, इतना समय तो बीत चुका है 3 बजने में, एंड
क्वार्टर टू, तो अब हम अगले आगे बढ़ जाएंगे। 4, अगर 5:45 हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इतना बीत चुका है और इतना, तो अब हम इसको कहेंगे क्वार्टर टू 6, यानी 6 बजने में एक क्वार्टर बचा हुआ है, क्वार्टर टू 6। अगले घंटे में पहुंच जाइए। ये नहीं क्या अगर 5:45 हो रहा है तो आप बोल देंगे क्वार्टर टू 5, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 15 मिनट जो बचे हुए हैं वो अगर बच जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, चाहे AM हो चाहे PM हो, डजेंट मैटर। AM PM से यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये हाफ पास, क्वार्टर। अब देख ले, ये क्वार्टर भी जो है बीत गया, यानी फुल हो गया जब ये सारे क्वार्टर बीत गए। o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 11 o'clock, तब जाके ये o'clock आता है। बाकी इनके लिए o'clock का यूज कभी भी नहीं होता है। तो ये थी टाइमिंग की जानकारी, जो कि मैंने कोशिश की कि बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, और आपके अभी तक कहीं के भी कंफ्यूजन होंगे तो ये आपका बिल्कुल भी दूर हो जाना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन समझ में आता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूं। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे आए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास नहीं, मैं इससे तो सीरीज कहूंगी। हम लोग एक सीरीज लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो इस सीरीज में हम लोग स्टेप बाय स्टेप कन्वर्सेशन करने वाले हैं। तो कन्वर्सेशन करने से पहले हम कुछ चीजें जो है कन्वर्सेशन की माइंड में अपने सेट कर रहे हैं, बना रहे हैं। मान के चलिए कि एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि स्पोकन करने से पहले जो हेसिटेशन है, जो डर है, वो हमारे अंदर से निकल जाना चाहिए। हमें कम बोलना है, शुद्ध बोलना है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। और इसके साथ साथ ही अगर आपको कन्वर्सेशन करना है तो आप अपने वर्ड पावर को लगातार बढ़ाते रहिए। तब तो आप, अगर मेरे साथ हैं आप, तो आप 2 वर्ड मीनिंग डेली आप तो 2, अगर आप ज्यादा एक्साइटेड है इंग्लिश स्पोकन के लिए तो आपको अपने वर्ड पावर की संख्या बढ़ा देना चाहिए। 5 वर्ड मीनिंग, 10 वर्ड मीनिंग, आप बिल्कुल इसमें एकदम लग जाएंगे तो जरूर से जरूर आप सक्सेस हो जाएंगे। इसके अलावा मैं तो आपके साथ हूँ, कम विद मी, आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ मैं क्लास को खत्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।